हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। तो क्या हाल है आप सबके? अच्छे हो? बढ़िया हो? तो ठीक है। आज जो हम नेक्स्ट लेक्चर आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मिनरल्स। ओके, मिनरल्स पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी ऑफ जे एंड के अंडर। ठीक। और इसके अंडर हम मिनरल्स के अंदर पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में क्या क्या मिनरल्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड हैं, हमारे पास हैं। ठीक है, नेचुरल फॉर्म्स में, और किसकी माइनिंग होती है, कहाँ पे होती है। ठीक है। और मेन जो है वो क्या है कि यहाँ पे कहाँ कौन सा अगर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो कौन सा मिनरल कहाँ पे हमें मिलता है हमारी स्टेट में, वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। हमारे अगर बात करूं एग्जाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से के हिसाब से बात करूं तो ये इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि हमें कौन सा मिनरल कहाँ पे मिलता है। ओके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के अंडर मिनरल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ज़्यादा टाइम इसमें लेंगे नहीं, छोटा टॉपिक है। छोटे टॉपिक में जो तुम्हें इंपॉर्टेंट मैं पहले ही बच्चों को बता दूं, जो सपोज इटली कि आप अभी जब तुम ये मिनरल्स के जब नोट्स बनाओगे ना, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ना ये एक सेकंड में पेन, जैसे ये मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। ठीक है, ये टेलीग्राम लिंक है। यहाँ पे तुम्हें इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो पीडीएफ भी मिलेगी ना, तो भी मैं बच्चों को सिंपल सी एक बात बता देना चाहता हूँ कि अपने नोट्स खुद हैंडमेड जरूर होने चाहिए तुम्हारे पास। ठीक है। तो जब नोट्स बनाओगे ना, तो अगर मिनरल्स ऑफ जे एंड के अगर ज्योग्राफी के हिसाब से तुम उसको बना रहे हो, तो सबसे पहला चीज अपने दिमाग में रखना कि तुम्हें लोकेशन पता होनी चाहिए, कौन सा मिनरल कहाँ पे मिलता है तुम्हें जम्मू एंड कश्मीर के अंडर। ठीक है, कौन सा मिनरल कहाँ पे मिलता है आपको जम्मू एंड कश्मीर के अंडर, ये चीजें पता होनी चाहिए। और इससे ऊपर तुम्हें मिनरल्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आने ही नहीं वाला। ठीक है। नॉर्मली अगर मैं किसी भी एग्जाम की बात करूं, कहीं पे भी मैंने अगर कोई क्वेश्चन देखा भी है मिनरल्स के ऊपर, ठीक है, तो वो यही वो पूछा जाता है कि कौन सा मिनरल कहाँ पे मिलता है। ठीक है, या कहाँ पे सबसे ज्यादा अबंडेंस है उस मिनरल की। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है वो, ये सब चीजें तुम्हें वहां पे पूछी जा सकती हैं अगर मैं बात करूं मिनरल्स के ऊपर। ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मिनरल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेक्चर, जिसके अंडर हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से मिनरल्स हमारे पास रहते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंडर। ओके। तो ठीक है, फिर चलिए। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ ऊपर, ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जहाँ मैंने लिखा हुआ कि जो मेन अगर मिनरल्स की बात करूँ ना, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के अंडर, तो मेनली जो भी ज़्यादातर मिनरल्स है ना, ठीक है, ज़्यादा तो वैसे मिनरल्स ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है मिनरल्स के रिलेटेड। अगर मैं हमारी जम्मू एंड कश्मीर की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा अगर मिनरल्स की बात करें जम्मू एंड कश्मीर को रिलेट करके, तो बहुत मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पे उतने हाई नहीं है, कंसंट्रेटेड उतने ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए, और वो भी अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन अगर मिनरल्स की कहीं पे है, तो वो जम्मू रीजन में, या फिर मैं बोलूँ जम्मू डिवीजन की तरफ ज़्यादा है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कश्मीर। ओके। तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट अपने दिमाग में रखना। अगर कभी क्वेश्चन आ भी जाता है कि कौन से रीजन में है आपका मिनरल ज़्यादा, जो कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है, तो जम्मू में वो पूछ सकते हैं। कभी वैसे तो नहीं पूछ सकते क्योंकि इसका तुम्हारे ऑप्शन ही नहीं बनेंगे, बट जस्ट फॉर जनरल नॉलेज तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, कि जम्मू रीजन के अंदर, ठीक है, ज़्यादा जो फॉसिल्स हैं हमारे, या ज़्यादा जो मिनरल्स हैं हमारे, वो जम्मू रीजन के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है। ओके। और इसके साथ साथ में हमारे यहाँ पे लाइमस्टोन है, कोल्स हैं, स्मॉल डिपॉजिट, बहुत छोटे छोटे डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, लाइमस्टोन के हैं, कोल के, जिंक के, कॉपर के, ठीक है, जिप्सम के हैं। ओके। और उसके साथ में बॉक्साइट के हैं। ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे आगे कवर करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आज हम इसके बीच में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक हम कोल को कवर करेंगे, जिप्सम को कवर करेंगे। ठीक है, जो मेन मेन है, नेचुरल गैस हमारे जे एंड के में कहाँ कहाँ मिलती है। ठीक है, कहाँ मिलती नहीं है, कहाँ कहाँ फाउंड हो सकती है, आई एम सो सॉरी। ठीक है। और गोल्ड हमें कहाँ पे मिल सकता है, बॉक्साइट हमें कहाँ पे मिलता है, रूबी हमें हमारे जे एंड के में कहाँ पे मिल सकती है। ओके। ठीक है, बोरॉक्स कहाँ पे मिलता है, लाइमस्टोन कहाँ पे मिलता है, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ठीक है, सफायर कहाँ पे मिलता है। इसी के ये इतने हमें ये कुछ मेन मिनरल्स हैं जम्मू कश्मीर में, जो हमें यहाँ पे देखने को, यहाँ हम माइनिंग जिन चीज़ों की हम कर सकते हैं। ओके। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं कोल के साथ। अगर मैं कोल की बात करूं, ठीक है,
तो मैं सीधे सीधे ना तुम लोगों को लोकेशन बता दूंगा। ओके, जो इंपॉर्टेंट है वो मार्क करवा दूंगा। बाकी एक बार गो थ्रू कर लेना, रीड आउट कर लेना और अपने नोट्स बना लेना। कुछ प्रॉब्लम होगी कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करना, मैं सबको एक बारी मैं सबके कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ। ओके, एक हफ्ते तक मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। ठीक है, तो कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो उसके बीच में लिख देना, मैं उसके साथ में तुम्हारी जो भी इश्यूज होंगे वो कवर कर दूंगा। ओके, कुछ भी होगा, कोई क्वेश्चंस के रिलेटेड होगा या कोई मिनरल के रिलेटेड होगा, कुछ छूट गया, कुछ भी हो गया, सब कुछ कर देना, मैं देख लूंगा वहां पे। ओके, कोल की बात करूं तो अगर इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये रियासी, ठीक है, रियासी और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, नॉर्मली जो है इसके जो डिपॉजिट्स हैं वो पाए गए हैं। ठीक है, जहां पे इसका जो एंथ्रासाइट करके एक जैसे पीट लिग्नाइट एंथ्रासाइट, ठीक है, इस तरह से कैटेगरीज होती हैं कोल की। एंथ्रासाइट वहां पे हमें मिलता है, ठीक है, जिसको मैं जिसकी बात करूं जो कि 30 सेंटीमीटर से लेके 6 सेंटीमीटर तक जिसकी थिकनेस बताई गई हुई है। ओके, तो ये अगर लोकेशन की बात करें तो यहाँ एक इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, या तो वो पूछेगा कहाँ मिलता है, रियासी और उधमपुर में से कोई एक ऑप्शन दे देगा तुम्हें, या दोनों दे देगा, ए एंड बी करके पूछ लेगा। या फिर वो ये पूछ सकता है कि कौन सी क्वालिटी का मिलता है या कौन सा टाइप का वहां पे कोल मिलता है। तो एंथ्रासाइट तुम्हें पता है अब कि एंथ्रासाइट वहां पे जो कोल है वो कौन सा मिलता है, एंथ्रासाइट मिलता है। ओके, तो फिर बात करते हैं जिप्सम के ऊपर। जिप्सम की बात करें तो ये एरियाज लाइक रामनगर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में भी, ठीक है, एरियाज लाइक रामनगर में भी, ठीक है, और एक ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है असर, ठीक है, ये कहाँ पे है, डोडा डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी माइनिंग, यहाँ पे मेनली जिप्सम की माइनिंग होती है। ओके, तो इसके साथ में यहाँ पे मैंने ये पूरा इसका एक ये पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये तुम एक बार रीड आउट कर लेना। ठीक है, कुछ नहीं समझ आएगा, काफी इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है, कुछ नहीं समझ आएगा तो वहीं पे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वहां पे आपको आपकी जो भी क्वेरी होगी वो पूरी कर दी जाएगी। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे आप डायरेक्टली हमसे, ठीक है, बात कर सकते हैं। ओके, तो फिर उसके बाद नेचुरल गैस की बात कर लूं। ठीक है, जो नेचुरल गैस वैसे तो है नहीं है बट इसके ट्रेसेस मिले हैं यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में ना, नेचुरल गैस के ट्रेसेस मिले हैं। ठीक है, ट्रेसेस कहाँ कहाँ मिले हुए हैं, रामनगर में, ठीक है, धर्मतल में, ठीक है, नौशहरा और रजौरी, इन ये सब सेक्टर्स में ना नेचुरल गैस के छोटे छोटे ट्रेसेस मिले हुए हैं। ठीक है, और जिसके ऊपर अभी क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि नेचुरल गैस है कि नहीं है। और ओएनजीसी जो है, ठीक है, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, इन्वेस्टिगेशन से मेरा मतलब है कि कौन यहाँ पे देख रहा है कि क्या नेचुरल गैस नेचुरल यहाँ पे है कि नहीं है, तो वो कौन देख रहा है, ओएनजीसी देख रहा है। ओके, और यहाँ पे कश्मीर डिवीजन में ठीक है, यहाँ पे ओएनजीसी ने हैज प्रूव्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ ड्राई गैस। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ द ओएनजीसी हैज प्रूव्ड एग्जिस्टेंस ऑफ ड्राई गैस एट द सिल्क फैक्ट्री रोड, ठीक है, रामबाग श्रीनगर, ये याद रखना। ठीक है, इसलिए मैंने एक बारी मार्क करवा दिया तुम लोगों को। बाकी वही मैं सबको यही बात बोलूंगा कि एक बारी अगर मैंने ही सब कुछ पढ़ के सुना दिया तो तुम लोग कुछ नहीं करने वाले हो। ठीक है, तो एक बारी रीड आउट करो और कुछ प्रॉब्लम होगी तो पूछना। गोल्ड की बात करूं, वैसे तो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेट नहीं करता बट कहीं ना कहीं लद्दाख से रिलेट करता है, और लद्दाख और जेएंड के पहले साथ में ही थे, तो यहाँ पे मैंने डिवीजन लिख दिया, आदत हो गई है यार, सॉरी। ठीक है, तो इसको हटा देना। तो लद्दाख की बात करूं तो यहाँ पे कहाँ पे मिलता है, इट इज द फाउंड एरियाज ऑफ दराज, सुरू एंड इंडस वैली इन द कारगिल एंड ले डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। इसमें ज्यादा तुम्हें गोल्ड के बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं है, गोल्ड सबको ही पता है कि काफी मतलब एक महंगा धातु बोल सकता हूँ जिसको मैं, जिसके लिए काफी लोग पागल भी हैं। ठीक है, पूरे इंडिया में ही, ठीक है, गोल्ड काफी ज्यादा प्रेफर किया जाता है यहाँ पे लोगों लोगों के द्वारा। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे गोल्ड जो है तुम्हारा, अगर कभी क्वेश्चन आ गया तो वो यहाँ पे तुम्हें, ठीक है, लद्दाख मैक्सिमम तुम्हें लद्दाख डिवीजन उसके ऊपर, या फिर ये द्रास सुरू और इंडस वैली तुम्हें पता ही है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से तुम्हें यहाँ पे गोल्ड रिजर्व्स मिल सकते हैं, बहुत छोटे छोटे से, ज़्यादा बड़े नहीं। ठीक है, बॉक्साइट की बात करूँ, बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट की बात करूं, इसके पढ़ लेते हैं एक बार। बॉक्साइट इज अ मिनरल ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। क्यों एक ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसकी, क्योंकि ये कहाँ पे एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, क्योंकि काफी लाइट है, बीइंग लाइट एंड, ठीक है, रेजिस्टेंट, ये रेजिस्टेंट है। ठीक है, बीइंग लाइट एंड रेजिस्टेंट, इट इज यूज्ड मेनली इन द एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। काफी ज्यादा रेजिस्टेंट होता है, काफी ज्यादा रिजिड होता है और काफी हल्का है। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आगे लिखा हुआ है यहाँ पे कि इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, एक्सटेंसिव डिपॉजिट ऑफ बॉक्साइट आर फाउंड इन रियासी, ठीक है, सलाल, ठीक है, यहाँ पे मैंने सारे सोनमर्ग, ठीक है, इस तरह से सारे के सारे यहाँ पे मैंने ये नाम तुम्हें लिख दिए हैं।
ये सब नाम एक बारी अपने नोटबुक में पेन डाउन कर लेना और इसे याद रख लेना। ओके, तो यहाँ पे ये तुम्हारा ठीक है, बुक साइट भी हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम रूबी के ऊपर। रूबी की बात करें, ठीक है, रूबी इज अ रेड, सबको पता है, ठीक है, रूबी जेम, ठीक है, एक तरह से मैं तुम्हें बोलूं कि हीरा, ठीक है, रूबी हीरा है, ठीक है। तो रेड ट्रांसपेरेंट वैरायटी ऑफ, ठीक है, जेम है ये। क्रोंडम बेसिकली जेम को बोलते हैं, ठीक है। तो लाल कलर का ये एक जेम होता है, ठीक है। इट इज फाउंड, और ये मेनली अगर तुम्हें काफी ये अगर मैं इसकी बात करूँ तो काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है ये। तो इट इज़ फाउंड इन द एरियाज ऑफ जंस्कार, ठीक है, पाडर, ठीक है, सुमजम, ठीक है, ये सब एरियाज हैं, ठीक है, जहाँ पे ये हमें इसके रिजर्व्स मिल सकते हैं। ओके, तो रूबी इसके साथ हमने कवर कर लिया, और ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम बोरॉक्स के ऊपर। बोरॉक्स, ठीक है, बोरॉक्स वैसे वही बात है कि आफ्टर डिवीजन ऑफ JNK, ठीक है, ये कनेक्ट तो लद्दाख से ही करता है, बट वही चीज़ है जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने वहाँ पे डाल दी है, ठीक है। सिर्फ लद्दाख इज़ द ओनली पार्ट, सिर्फ एक लद्दाख ही है जहाँ पे आपको बोरॉक्स ये चीज़ यहाँ पे जिसके रिजर्व्स मिल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लद्दाख इज़ द ओनली पार्ट ऑफ द कंट्री इन विच बोरॉक्स इज़ फाउंड। तो ये काफ़ी एग्जाम से काफ़ी रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम लोगों के लिए ये चीज़ जानना, कि अगर बोरॉक्स की बात करूं तो सिर्फ लद्दाख ही एक ऐसी जगह है पूरी कंट्री में, पूरी इंडिया में, जहां पे हमें क्या मिल जाएगा, जहां पे हमें बोरॉक्स मिल सकता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सरफेस डिपॉजिट। बोरॉक्स इज फाउंड इन द पुंगा वैली, ठीक है, ये पुंगा वैली ये याद रखना है, ठीक है, एंड चुमस्तांग और मेग्यांग एरिया ऑफ लद्दाख, ये चीज़ें याद रखना। वैसे तो ये पूछेगा नहीं, ये चुमसैंग और ये मेग्यांग करके ये तुम्हें नहीं पूछेगा, अगर वो मैक्सिमम पूछेगा तो ये पुंगा वैली तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करूँ लाइमस्टोन की, ठीक है, तो लाइमस्टोन रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी हाई अमाउंट में लाइमस्टोन जो रिजर्व्स हैं वो JNK में माने जाते हैं, ठीक है। पूरे इंडिया का अगर मैं बात करूँ तो लाइमस्टोन रिजर्व इन JNK कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ द टोटल रिजर्व इन इंडिया। मतलब सपोज अगर पूरे इंडिया की बात करूँ तो उसमें से 15% रिजर्व जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के पास है लाइमस्टोन का, ठीक है। तो जैसे कि जहाँ की अगर लाइमस्टोन की बात करूँ, ये बेसिकली बिल्डिंग मटेरियल्स में काफ़ी ज़्यादा काम आता है, लाइक सीमेंट। ओके, तो 50% ये प्रॉपर इंडिया का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ वेली रिनाउंड जियोलॉजिस्ट, ठीक है, AM भट्ट करके इनका नाम था, ठीक है। तो स्टेट के पास 4000 मिलियन टन लाइमस्टोन रिजर्व है, ठीक है, जो इसका नाम यहाँ पे हिंदवाड़ा है, उरी है, ठीक है, रियासी है, ठीक है, कालाकोट है, ओके, उधमपुर, ठीक है, कलसी, ये सब जगहें हैं, और भी काफ़ी जगहें हैं, सबके नाम मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि लिखे हुए हैं यहाँ पे। ओके, तो ये सब रिजर्व्स तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और लाइमस्टोन कहाँ कहाँ मिलेगा ये तुम्हें यहाँ पे मैंने यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। और एंड में मैं बात करूँ सफ़ेयर की, सफ़ेयर की बात करूँ, ठीक है, तो नीलम पत्थर का नाम आई थिंक सब बच्चों ने सुन रखा होगा, ठीक है। नीलम पत्थर काफ़ी, ये भी एक एक्सपेंसिव जेम माना जाता है, ठीक है, वही हीरा होता है एक तरीके से, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, सफायर इज अ ब्लू ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट, ठीक है, क्रोंडम, क्रोंडम वही हो गया जेम, ठीक है। तो इसमें और कुछ ज़्यादा तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें जो चीज़ मेन है, ठीक है, अगर इन इंडिया और जम्मू कश्मीर की बात करूँ, ठीक है, जम्मू कश्मीर इज़ द ओनली स्टेट विच इन विच फायर डिपॉजिट इज ऑफ गुड क्वालिटी आर फाउंड। अगर एक अच्छी क्वालिटी का सफ़ायर अगर मैं बोलूँ, ठीक है, नीलम पत्थर बोलूँ, तो सिर्फ कहाँ मिलता है, वो सिर्फ मिलता है जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे इंडिया में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने तुम्हें मार्क करवा दिया, इन इंडिया जम्मू कश्मीर इज़ द ओनली स्टेट इन विच फायर डिपॉजिट ऑफ गुड क्वालिटी आर फाउंड, ठीक है। तो ये, और ये जो फायर है, जो नीलम पत्थर है, ये बेसिकली अगर तुम्हें इसकी माइनिंग करनी है या ये इसके डिपॉजिट्स कहाँ पे हैं, ठीक है, पाडर एक जगह है, ठीक है, किश्तवाड़ के पास, ठीक है, वहाँ पे ये इसके जो डिपॉजिट्स हैं वो मिल सकते हैं। काफ़ी रेयर एक पत्थर माना जाता है ये, ठीक है, लोकेटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 4000 मीटर अबव द सी लेवल, सबको पता ही है, ठीक है, ये अबव द सी लेवल मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। और ठीक है, अपर रीचेस ऑफ चनाब रिवर इन द डोडा डिस्ट्रिक्ट। तो ये सब एक इसको रीड आउट कर लेना, ठीक। और अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो
पूछ लेना नीचे कमेंट सेक्शन में, बता देना कि सर ये चीज़ें हमें पता नहीं चली हैं, ये चीज़ें हमें समझ नहीं आई है। तो इसके साथ तुम्हारे मिनरल्स सारे के सारे मैंने जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स थे जम्मू एंड कश्मीर के वो कवर कर लिए हैं। अब अगर बात करूं इसके क्वेश्चंस के ऊपर, अगर क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चंस मैं नॉर्मली यहाँ पे इस लिंक पे डाल रहा हूँ, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पे मैं क्वेश्चंस डाल रहा हूँ रिलेटेड आपके एग्जाम के, जीएस को जितने रिलेट करते हैं क्वेश्चन, उन सब क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो मैं सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार ये एक टेलीग्राम लिंक कॉपी करके ना ये चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये तुम्हें काफ़ी हेल्प करेगा तुम्हारी प्रिपरेशन को लेके। तो क्योंकि जब तुम यहाँ पे ज्वाइन हो जाओगे तो मैं नॉर्मली दिन के अब आगे जो प्लान कर रहा हूँ वो नॉर्मली प्लान कर रहा हूँ 5 से 10 क्वेश्चन दिन के डालने के ऊपर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के। और क्या होगा कि वो क्वेश्चंस तुम्हारी जो प्रिपरेशन होगी ना, अगर बाय चांस तुम्हें कुछ नहीं आता है और वो क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया तो तुम जानने की कोशिश करोगे उस चीज़ को। तो जब जानने की कोशिश करोगे उस चीज़ को तो ऑब्वियसली, ठीक है, तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी और जिससे तुम्हारा एग्जाम क्रैक करना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो बाकी मैं बच्चों से ये रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आप लोगों से कि ये जो एक टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन करो। अदरवाइज हमारा सेम नाम से एक ऐप भी है, ठीक है, जेके एग्जाम क्रैकर। उसको डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, बच्चे उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहाँ जाके आप हमारे कोर्सेज देख सकते हैं, कौन से कोर्सेज किस किस एग्ज़ाम को रिलेटेड, हर कोर्स वहाँ पे तुम्हें अवेलेबल होगा। और इसके ऊपर हम जल्दी एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर के हिसाब से क्वेश्चंस भी वहाँ पे डालने वाले हैं, मे बी हम मॉक टेस्ट भी आगे शुरू कर दें, ठीक है। तो बच्चों से मेरी यही दरख्वास्त रहेगी, यही रिक्वेस्ट रहेगी कि बच्चों प्लीज़ यहाँ पे इसको ज्वाइन करो, ताकि तुम्हारी जो इस पे पीडीएफ भी तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हें जो भी जितने भी तुम आगे लेक्चर्स आजकल जो भी पढ़ते हो हमारे चैनल पे, तो ये सारी की सारी जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो भी वहाँ पे मिलेंगी, प्लस टीचर से इंटरेक्शन भी हो जाएगा आप लोगों का, और प्लस जो तुम्हारे क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो भी मैं वहाँ पे तुम्हारे डालते रहूँगा। तो इसके साथ फिर आज के लिए काफ़ी है तुम लोगों का, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, ठीक है। तो फिर ओके बाय, टेक केयर, ठीक है, ध्यान रखिए अपना, थैंक यू सो मच।